हेलो गाइस, टुडे वी विल लर्न अबाउट नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट अपना नंबर सिस्टम टॉपिक है, तो अपन पहले टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम लिखना और समझना सीखते हैं। किसी भी नंबर को लिखना और समझने के लिए नंबर सिस्टम का यूज होता है। फर्स्ट नंबर सिस्टम में हम क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट नंबर आया है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मीन्स ये नेचर से जुड़ा है। नेचुरल नेचुरल वर्ड आता है नेचर से। नेचर मीन्स होता है प्राकृतिक, जो हमारे प्रगति आसपास दिख रही है, जो नंबर को हम काउंट करते हैं आसपास, उन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है, वन टू इन्फिनिटी। अब जिसको इन्फिनिटी का मतलब नहीं पता है तो बता देती हूँ गाइस। इसका मतलब होता है जिसका कोई एंड नहीं होता। जिसका कोई एंड नहीं होता तो उसको क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी। ये वन से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसका अपन को पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, इसका स्टॉप नहीं है, कंफर्म नहीं है कहाँ रुक रहा है, नेवर स्टॉप, तो उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की एक स्टोरी है कि ये नेचुरल नंबर कैसे आया, इसकी एक हिस्ट्री है। नेचुरल नंबर पहले के ज़माने में अगर हम किसी भी चीज़ को काउंट करना था तो हमारे पास टूल नहीं थी कि हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे याद रखा जाए कि ये चीज़ हो गई है या कुछ। काउंटिंग के लिए नेचुरल नंबर का यूज़ होता है। ये याद रखना गाइस, नेचुरल नंबर का यूज़ काउंटिंग के लिए होता है और ये आपका वन टू इन्फिनिटी होता है बस। अब सेकंड ले रहे हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में जैसे कि आपके होल नंबर में लिखा है होल, होल में अपन क्या करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी। होल है, होल में ये ओ आया है, इसे याद रखना। होल होल में क्या करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था? आपका 1 टू इन्फिनिटी है, होल नंबर में 0 टू इन्फिनिटी है। देन 3 इज प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने क्यूब और क्यूब रूट की ट्रिक बताई है, प्लीज़ आके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको डाउट होते हैं कमेंट में पूछिए। अब प्राइम नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा और लिसन टू मी केयरफुली। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, इसको अगर आप इजी लैंग्वेज में देखें ना, प्राइम नंबर डेफिनेशन तो आपको बुक्स में कई मिल जाएंगे, पर इसको इजी वे में समझने की कोशिश करें ना। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं टू एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। ऐसा नंबर जो 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको एक इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? जिसके 2 फैक्टर हों। क्या हो? 2 फैक्टर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जो जिसकी टेबल में आते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। अब टू किस किस की टेबल में आएगा? 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा। 2 फैक्टर हैं तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका अनदर एग्जांपल क्या हो सकता है? 5। अब 5 किस किस की टेबल में आएगा ये देख लेना। आप टेबल वाला क्वेश्चन अपने आप से पूछना, 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा। जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आए इसको आप प्राइम नंबर बोलेंगे। फिर से देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। इसका अनदर एग्जांपल और क्या हो सकता है? 7 भी देखिए, 7 को 1 तो सभी की टेबल में आता है, सभी नंबर की टेबल में 1 आता है, 1 की टेबल में सभी नंबर आएंगे। फिर क्या देखेंगे? अब 7 है, 7 किसी और नंबर की टेबल में आएगा। 8 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता। 7 और किसकी टेबल में आता है? 7 खुद की टेबल में आता है। इसके 2 फैक्टर्स हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 फैक्टर हैं, तो ये आपका प्राइम नंबर है। अब कॉम्पोजिट नंबर भी इससे रिलेटेड है, बट उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, देखिएगा। कंपोजिट नंबर क्या है? जैसे इसमें 2 फैक्टर आ रहे थे, 2 नंबर्स की टेबल में आ रहे थे, इसमें मोर देन 2 फैक्टर। इसको क्या करेंगे इजी वे में? इसको इजी वे में क्या बोल सकते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। जिसमें आपके मोर देन 2 फैक्टर्स हों उसको कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे मोर देन 2 फैक्टर? एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसके मोर देन 2 फैक्टर कैसे? 4
अब आपका नंबर आपने लिया है 4। अब 4 किस किस की टेबल में आएगा? 1 की टेबल में ऑब्वियसली आएगा, 1 सभी की नंबर की टेबल में आता है। फिर क्या नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 2 की टेबल में 4 आता है। फिर 3 के में आता है? नहीं आता। 4 के में, 4 खुद के में तो आएगा ही सभी नंबर अपनी खुद की टेबल में। इसलिए मोर देन 2 फैक्टर है। अगर इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते खुद और 1 होता तो अपन इसको प्राइम बोल देते। मोर देन 2 है तो इसको क्या बोल रहा है? कंपोजिट। क्या बोल रहा है? कंपोजिट। फिर से देखिए कंपोजिट नंबर क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, इसको कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, देन इटसेल्फ उसी सेम नंबर में आता है। मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो इसको कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। अनदर एग्जांपल विल बी 6 किस किस की टेबल में आएगा? ऑब्वियसली 1, देन 2, 3। 4 की टेबल में 6 आता है? नहीं आता। 5 में नहीं आता। फिर किस में आएगा? 8। इसका भी ना फैक्टर का एक रूल है गाइस। जैसे आपने एग्जांपल 4 लिया है ना, तो या फिर आपका ये जो फैक्टर्स हैं वो या फिर इसके सेम इक्वल होंगे 4 से, या फिर 4 के अबव नहीं हो सकते। अब देखिए इसका फैक्टर जो अपने फैक्टर्स लिए हैं या फिर इक्वल हो गए, जैसे 4 का फैक्टर 4 तक ही हो गए, 4 से अबव इसके फैक्टर नहीं होंगे। जैसे 6 इसका फैक्टर नहीं होगा, इसमें भी या फिर इक्वल हो गए 6 to 6, 6 to 6 इक्वल, इसके अबव नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे इसका फैक्टर 7 नहीं होगा, ये भी एक रूल होता है। फिर इसका अनदर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? जैसे कि 25 देखते हैं। अब अपन बड़ा नंबर से देखते हैं जिससे आपको और कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो। 25 1 तो आप सभी में लिख देना, आंख बंद करके आप 1 तो लिख ही देना और सेम नंबर भी लिख सकते हैं। ये दोनों तो आप लिख देना और बाकी के नंबर आप थिंकिंग करना फिर लिखना। ये 2 नंबर इज ऑब्वियस, इट्स कम्स। फिर क्या करेंगे? 2 आएगा इनमें? नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा। फिर क्या लेंगे? 3 आएगा? 3 नहीं आएगा। ऑब्वियसली अपना क्या आएगा? 5 आएगा। 6 भी नहीं आएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कौन से नंबर आएंगे? बस इतने नंबर आएंगे और कोई सा नंबर आएगा? नहीं आएगा। फिर अपन क्या देखो, इसमें भी देखिए आप अपना नंबर 25 इक्वल हो रहा है 25, इसके अबव नहीं जाएगा। जिससे अपना 26, 27 हो ही नहीं सकता, ये रूल होता है। ठीक है, इसके 3 फैक्टर होगा 25। अनदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसका अनदर एग्जाम्पल क्या लेते हैं अपन? 27 को देखिए। अब अपन 27 को देखते हैं। 1 आप लिख देना, 1 लिख देना और इसका इटसेल्फ नंबर लिख देना 27। तो बीच का नंबर अपन थिंकिंग करके लिख देंगे, इनमें तो अपन लिख देते हैं फिक्स है, ये रहेंगे ये आपके। फिर 2 नहीं आएगा। 2 इसलिए नहीं आएगा अपन ओरली क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है, लास्ट डिजिट अगर इवन होती तो 2 की टेबल में आता, 2 में नहीं आएगा। 3 में आएगा। फिर किस में आएगा? 4 में नहीं, 9 में आएगा। दैट्स इट, इतने में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको और नंबर सिस्टम पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर पर डिस्कस करेंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।